कुछ क्वेश्चन करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे। क्वेश्चन नंबर वन, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, a particle start from origin with uniform velocity v is equal to 20 km per hour and move 100 km. A particle start from origin with uniform speed 20 km per hour and move 100 km. Then velocity increase. ये v1 ले लो, v2 इक्वल टू 40 km per hour and also move 100 km and 100 km. इसको 10 लो, इसे 20, ये 10 km per hour है, 20 km per hour. Then find पहला टोटल टाइम टेकन, दूसरा एवरेज स्पीड, तीसरा एवरेज वेलोसिटी. Then find total time taken, average speed and average velocity. देखो मान लो पार्टिकल यहाँ पे था, पॉइंट ए पे कितना मूव किया, कितना मूव किया 100 km. कहाँ पहुंचा, बी पे. अब बी से फिर मूव किया कितना 100 km. कहाँ पहुंचा, सी पे. ए से बी तक जाने की वेलोसिटी क्या थी, 10 km पर आवर. बी से सी तक जाने में 20 km पर आवर, 20 km पर आवर. तो टोटल टाइम टेक यानी कि ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा. तो पहले ए से बी तक निकालो, t1 इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी 10 सेकेंड. t2 निकालो बी से सी तक जाने में, टोटल डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड. टोटल टाइम कितना लगा, t0 इक्वल टू t1 प्लस t2 10 प्लस 5 15 सेकेंड. कितना लगा 15 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम निकल गया 15 सेकेंड. एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ अपन टोटल टाइम. लिखो एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ कितना है 200 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम
15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो पॉइंट ए से बी, बी से सी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पॉइंट ए से सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ, 100 पर 100 200, टोटल टाइम 15 मीटर पर सेकेंड। इसे प्रिंट करो, सिस्टम को पॉज करके प्रिंट कर लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम ऐसे बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। कोई पार्टिकल है, पॉइंट ए से चला स्ट्रेट लाइन, कहाँ पहुंचा, बी पे, फिर बी से कहाँ आया, वापस आया, फिर बी से क्या किया, वापस आया सी पे, ठीक है। बी से क्या किया, वापस आया सी पे। तो ये जाने की वेलोसिटी क्या थी, ये जो जाने की वेलोसिटी थी v1 = 10 मीटर पर सेकेंड। जाने की वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। और B से C तक आने की वेलोसिटी कितनी थी, v2 = 5 मीटर पर सेकेंड। B से C तक, यानी कि पहले A से B पे गया तो जाने की वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर जब B पे पहुंचा तो B से क्या वापस आ रहा है, कहाँ तक आया, C पे, जो आने की वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। और A से B तक के डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, A से B तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। और B से C तक का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। देखो, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पार्टिकल है, कुछ भी समझ लो, ए से कहाँ गया, सीधे बी पे, किस वेलोसिटी से गया, 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर बी से उसी लाइन पे वापस आ रहा है, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड। और बी और सी के बीच की दूरी 20 मीटर, और ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर। तो फाइंड द स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। क्या क्या फाइंड आउट करना है, टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, t1। टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, वेलोसिटी 10 सेकेंड। t2 निकालो। बी से सी तक आने में कितना टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर, स्पीड वेलोसिटी 5 मीटर, 4 सेकेंड। टोटल टाइम t1 प्लस t2, 10 प्लस 4 बराबर 14 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा, 14 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा, 14 सेकेंड। अब हम लोग करेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में क्या लगेगा, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ, ए से बी तक जाने में कितना चला, 100 प्लस बी से सी तक आने में कितना चला, 20 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 14, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 14 मीटर
पर सेकेंड। ये क्या हुआ? एवरेज स्पीड। अब हम लोग क्या लेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यानी कि ए और सी के बीच मिनिमम डिस्टेंस। देखो ए से गया बी, बी से आया सी, यानी कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ? ये 100, ये 20, तो कितना हुआ? 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टाइम 14, यानी कि 80/14 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी। इसे प्रिंट करो। प्रिंट करो जल्दी से, जल्दी से प्रिंट करो। प्रिंट हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिर से समझो, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। पॉइंट क्या? सी है। अब कोई पार्टिकल है ए से बी तक मूव किया, कितना टाइम लिया? t1 = 10 सेकेंड। t1 = 10 सेकेंड। किस वेलोसिटी से गया? 20 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी से गया? 20 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जाने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। किस वेलोसिटी गया? 20 मीटर पर सेकेंड। एंड देन वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? फिर चेंज हो गई, क्या गई? वेलोसिटी चेंज हो गई। फिर कितना चला? 10 मीटर। फिर कितना चला? 10 मीटर। कितना टाइम लिया? t2। कितना टाइम लिया? t2 = 5 सेकेंड। कितना टाइम लिया? 5 सेकेंड। यानी कि देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, 10 सेकेंड लिया। किस वेलोसिटी से? v1 = 20 मीटर पर सेकेंड। फिर बी से सी तक जाने में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो अब बी और सी के बीच डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। कितना टाइम लिया? 5 सेकेंड। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? फाइंड द टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड एंड टोटल डिस्टेंस। ये भी कर सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच टोटल डिस्टेंस निकालो। तो पहले टोटल टाइम टेकन क्या होगा? t0 = t1 + t2, 10 + 5, 15 सेकेंड, ठीक है। और बी और सी के बीच किस स्पीड से गया वो निकालेंगे, किस वेलोसिटी से गया वो निकालेंगे। तो डिस्टेंस बाई टाइम 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बी और सी के बीच किस वेलोसिटी से गया? 2 मीटर पर सेकेंड से। अब निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, यानी ए और सी के बीच डिस्टेंस। तो बी और सी के बीच कितना है? 10 मीटर। बी और सी के बीच कितना है? 10 मीटर। तो हम ए और बी के बीच निकालेंगे। ए और बी के बीच मान लो x1। x1 क्या होगा? v1 × t1, 20 × 10, 200 मीटर। टोटल क्या हुआ? x = 200 + 10, 210 मीटर। यानी कि ए और सी के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है? 210 मीटर। समझ में आ रहा है ना कैसे निकल रहा है? टोटल टाइम इसको ऐड कर दोगे, इसके बीच डिस्टेंस निकालना, ए और बी के बीच x1 क्या होगा? वेलोसिटी × टाइम 200 मीटर।
ये डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल कितना हुआ 200 + 10 = 210 मीटर। अब हमको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ क्या हुआ, वापस तो आया नहीं, गया है इसी, तो कितना हुआ ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस, तो कितना हुआ टोटल 210 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 15 मीटर, 15 मीटर पर सेकेंड। और वही क्या होगा एवरेज वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वापस आया नहीं तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम होगा। तो यहाँ और यहाँ के बीच 210 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। इसे प्रिंट करो, इसे बहुत जल्दी प्रिंट करो। इसे प्रिंट करो। लोग प्रिंट कर लियो। 9th या 10th में आप लोग मोशन के कुछ इक्वेशन पढ़े होंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, ठीक है, आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो हम लिख देते हैं v = u + at, s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आप लोग पढ़ के आए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुको। क्वेश्चन देखते हैं, लिखो ए पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका एक्सेलरेशन क्या है, a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मूव फर्स्ट 10 सेकेंड, t = 10 सेकेंड तक मूव करता है। एंड आफ्टर नेक्स्ट 10 सेकेंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। पहले देखो ये स्ट्रेट लाइन से ये पॉइंट ए से मूव किया, किस एक्सेलरेशन से, a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ तक पहुँचा, b पे। टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। अब b से जो है ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन सेम डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हट गया, पहले एक्सेलरेटेड था, फिर उसके बाद b पे पहुँचा तो एक्सेलरेशन उसका 0 हो गया। अब वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। कहाँ पहुँचा, c पे। कहाँ पहुँचा, c पे। कितना, 10 सेकेंड। फिर टाइम कितना लिया, t = 10 सेकेंड। कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड। तो क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन को समझो। ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ओरिजिन with uniform acceleration a = 10 meter per second square in time interval 10 second, and after it move with constant velocity in same direction with 10 second. Then find the total displacement and average velocity and average acceleration. तो टोटल टाइम कितना हुआ, पहले इसमें देखो टोटल टाइम कितना हुआ, t = 10 + 10 20 सेकेंड। ये क्या था, b था, इसको ध्यान से सुन लो।
पार्टिकल यहाँ से चला, एक्सेलरेशन क्या था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना टाइम लिया 10 सेकेंड, बी पे पहुँचा, फिर एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, और किस वेलोसिटी जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कितना चला 10 सेकेंड, पहुँचा कहाँ सी पे, तो टोटल टाइम कितना हुआ 20 सेकेंड। अब इसमें निकालना टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी तक जाने में कितना चला s1 और बी से सी तक जाने में s2। तो ये पहले हमें ये वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे जब पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि v इक्वल टू क्या होगा u प्लस at, तो पार्टिकल स्टार्ट है क्या ओरिजिन से फ्रॉम रेस्ट, देखिए इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 0 है, तो कितना हुआ 10 इंटू 10 100 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी क्या हुई 100 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पे बी पे, यानी कि वी पे वेलोसिटी उसकी कितनी हुई 100 मीटर पर सेकेंड, और इसी वेलोसिटी से बी से सी तक गया है। तो S2 बराबर क्या होगा, पहले S2 बराबर यहीं से निकाल लो, S2 बराबर v इंटू टी, यानी कि 100 इंटू 10 यानी कि 1000 मीटर। S2 कितना हुआ 1000 मीटर, यानी कि B से C तक की दूरी कितनी है 1000 मीटर, और A से B तक की दूरी निकालो, S1 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगेंगे, तो UT क्या हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कितना हुआ 500 मीटर। S1 कितना हुआ 500 मीटर, S2 कितना हुआ 1000 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1 प्लस S2, कितना हो गया 1000 प्लस 500, कितना हुआ 1500 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट 1500 मीटर। अब क्या निकालना एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगा S1 प्लस S2, यानी कि वापस तो आया नहीं है, जो पाथ लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट वही डिस्टेंस, तो क्या होगा 1500 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड से डिवाइड कर दो मीटर पर सेकेंड, ये कट जाएगा, यानी कि कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, नहीं 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 नहीं, नहीं कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, पूरे के पूरे 11th 12th तक कैलकुलेटर हाथ भी मत लगाना, मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड देखना है, एवरेज स्पीड, तो टोटल पाथ लेंथ कितना है 1500 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 150 डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, इसे छाप लो। क्वेश्चन को छाप लो, क्वेश्चन को छाप लो, क्वेश्चन को छाप लो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे छाप लिए होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
point object start from rest, if point object start from rest from origin with uniform acceleration 10 meter per second square along the axis, it move first 10 second decelerated. देखो पॉइंट है, पॉइंट ए से मूव किया, एक्सेलरेशन ए से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पे पहुंचा? बी पे। टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड। टाइम कितना लिया? 10 सेकेंड। यानी पॉइंट ए से मूव किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, सेम डायरेक्शन, 10 सेकेंड लिया, एक्सेलरेशन है। जब बी पे पहुंचा तो क्या हो गया? डी एक्सेलरेटेड हो गया, यानी कि उसका एक्सेलरेशन ए इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब बी पे पहुंचा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। फिर भी कितना मूव किया? सी पे गया, कितना मूव किया? T2 इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड। पहला मैक्सिमम स्पीड, पहला क्या क्या? मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड एंड टाइम टेकन टू रेस्ट, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन जब तक वो रेस्ट में ना हो जाए। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज नहीं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालो निकालो निकालो। निकालो फिर देखते हैं। पहला क्या निकालना है? मैक्सिमम स्पीड। तो देखो ए से चला, बी पे गया, बी से क्या हो गया? डी एक्सेलरेटेड हो गया, यानी कि बी पे जब पहुंचा तभी उसकी स्पीड क्या थी? मैक्सिमम थी। उसके बाद पहले देखो यहाँ से रेस्ट में चला, रेस्ट से चला बी तक पहुंचा, यानी कि यहाँ वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। एक्सेलरेटेड हुआ, वेलोसिटी बढ़ेगी, बी पे पहुंचा, बी से क्या होगा? डी एक्सेलरेटेड होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी? बी पे होगी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? बी पे होगी। तो बी पे क्या निकालेंगे हम लोग? मैक्सिमम स्पीड, यानी कि ए इंटू T1, 10 इंटू 10 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? 100 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड क्या है? 100 मीटर पर सेकेंड। टोटल टाइम टेकन T इक्वल टू T1 प्लस T2, 10 प्लस 10 20 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक जाने में कितना टाइम? डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच S1 और बी से किसी के बीच S2, S1 और S2। तो S1 निकालो, हाफ ए T1 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि ut 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर 500 मीटर। S1 क्या हुआ? 500 मीटर। और S2 क्या होगा? ut, यानी कि यहाँ पे u कितना हुआ? 100 मीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे? 100 इंटू टाइम कितना लिया? 10 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया? माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 1000 माइनस 500।
इक्वल टू 500 मीटर। S2 कितना चला? 500 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट S बराबर क्या होगा? S1 प्लस S2, 500 प्लस 500 कितना हो गया? 1000 मीटर। कितना हो गया? 1000 मीटर। अब एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ 1000 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। 1000 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? पाथ लेंथ सेम है, टाइम भी सेम है, तो सब कुछ सेम ही आएगा। प्रिंट करो, प्रिंट करो, इसे प्रिंट करो, प्रिंट करो। प्रिंट कर लिए। अब हम लोग अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर नहीं सॉरी अगले लेक्चर में थोड़ा सा ग्राफ का स्टडी करेंगे। ग्राफ 10th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, ग्राफ ड्रा किए होंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, ठीक है। थोड़ा सा हम भी बताएंगे। फिर उसके बाद फिजिक्स के लिए कुछ मैथमेटिक्स टूल्स बताएंगे जिसको पढ़े बिना आप फिजिक्स पढ़ नहीं सकते। मैथमेटिक्स टूल्स बताएंगे अगले लेक्चर में।